Assalamu alaikum. This is Maria Nadeem Khan here. I am a registered dietitian, clinical nutritionist working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center. I have 12 years of experience in the field of food and nutrition, and today we are going to discuss about fad diets and their role in our immunity system, and what is the relationship of fad diets and immunity with COVID-19. तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जब से कोविड-19 का ये सब सिनेरियो स्टार्ट हुआ है तो हमने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि मोटापे की जो शरह है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसमें हमारा रोल जो आ रहा है वो बहुत सारा हमारे डाइटरी फॉल्टी हैबिट्स हैं जो हमने क्वारंटीन के पीरियड में और आइसोलेशन के पीरियड में जो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें खाई हैं। लॉकडाउन के पीरियड में जब लोग घर में बंद हो गए थे तो उनका ध्यान सिर्फ खाने की तरफ था और खाने की वजह से उनके जो है वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। और जब हमारे वज़न बढ़ गए तो हम हमेशा देखते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स कहाँ से हम शॉर्ट कट्स कहाँ से लें, तो हमें फैट डाइट्स नज़र आती हैं। उसमें एक डाइट जो है वो कीटो डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, हमारे आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हमारे यंगस्टर्स में भी, हमारे एडल्टहुड में भी हम देख रहे हैं कि लोग कीटो डाइट की तरफ उनका बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है क्योंकि वो बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट्स दे रहा है उनको और बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा वज़न जो है वो गिरा देता है। तो लोग उस शॉर्टकट को पसंद करते हैं और कीटो डाइट को अपनाते हैं। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि जितनी भी फैट डाइट्स हैं दे आर नॉट बैलेंस डाइट और दे आर नेवर रिकमेंडेड बाय एनी रजिस्टर्ड डाइटिशियंस। कीटो डाइट का जो बेसिकली मकसद है वो एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के पेशेंट्स के साथ है। उन्हीं पेशेंट्स को ये बेसिकली दी जाती है ताकि उनके सीजर्स में और उनको जो फिट्स पड़ते हैं उसमें थोड़ी सी कमी ला सकें। इसको वेट लॉस के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। ऑल्दो ये हमें क्विक रिजल्ट ज़रूर देता है और हमारा वज़न भी कम करता है, लेकिन अगर हम इसमें परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि फ़ैट्स की परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। कार्ब्स ऑल्दो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं बट दे आर आर बेसिक नीड्स, वो हमें बेसिक एनर्जी दे रहे होते हैं। तो उसकी जितनी परसेंटेज एक बैलेंस डाइट में होनी चाहिए, अगर वो हम हेल्दी कार्ब्स से दें तो वो हमें उतना नुकसान नहीं देगा जितना कि इंसान सोच रहा होता है कि कार्ब्स मुझे नुकसान देंगे। तो बेसिकली इस डाइट को करने के बाद आपके बहुत सारे और इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, आपकी लिपिड प्रोफाइल बिगड़ सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, आपका एलडीएल, एचडीएल लेवल ये गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये आप लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते। कीटो डाइट को आप कभी भी लाइफस्टाइल नहीं बना सकते। ये शॉर्ट टाइम आप इसके ऊपर अमल तो कर सकते हो और आपको रिजल्ट्स भी देगा, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ते हो तो आपका वज़न जो है वो डबल होकर वापस आ सकता है। तो कीटो डाइट और बाकी ऐसी जितनी भी डाइट्स हैं वो डाइटिंग के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। डाइटिंग की टर्मिनोलॉजी हर एक के लिए मुख्तलिफ मायने रखती है। तो बेसिकली जो एज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियंस हम डाइटिंग को रिकमेंड कर रहे होते हैं उसमें बैलेंस डाइट आती है, उसमें आपका पूरा लाइफस्टाइल आता है, उसमें आपका स्लीप साइकिल आता है। क्योंकि जब हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, और जब ये हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो मुख्तलिफ जिस्म की बॉडी के हिस्सों पे हमारी चर्बी जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम ना चाहते भी नहीं रोक सक रहे होते। तो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना पीना नहीं आता, आपका सोचने का अंदाज़ आता है, आपका सोने के टाइमिंग्स आते हैं, आपके खाने के टाइमिंग्स आते हैं, खाने की मिकदार आती है, आपने कब किस टाइम क्या खाना है, ये स्मार्ट डिसीजंस आते हैं। आप डाइन आउट करते हो तो आपके पास क्या ऑप्शंस होने चाहिए, वो कौन सी हेल्दी ऑप्शंस हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में ले जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे इम्यूनिटी पे भी असरअंदाज करती हैं। जितना वज़न ज़्यादा होगा, जितना वज़न कम होगा नॉर्मल से, आपकी इम्यूनिटी उतनी कम होती जाएगी। तो इम्यूनिटी को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें हेल्दी और बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, ना कि हम डाइटिंग करके या फैट डाइट्स के इस्तेमाल से अपना वज़न कम करें। इसके अलावा अगर हम इम्यूनिटी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही रोल है जितना कि हमारी डाइट और फिज़िकल हेल्थ का है। यानी कि अगर आप किसी भी किस्म की परेशानी का या चिड़चिड़ेपन का या गुस्से का शिकार है तो उसको मैनेज करना सीखें। उसको मैनेज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी इम्यूनिटी में आता है, हमारी स्टमक हेल्थ, हम उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है या आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन रहती है तो इट मीन्स आपका जो स्टमक हेल्थ है वो इट्स नॉट हेल्दी।
तो फर्स्ट रूल आउट कि आपको ये मसाइल क्यों रहते हैं, उसका हल तलाश करें। डाइटरी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों से परहेज़ की ज़रूरत है, उनको परहेज़ करें ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। जब आपकी स्टमक हेल्थ, गट हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि इम्यूनिटी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सेल आपके मैदे में, आपके स्टमक में मिलते हैं, तो वो नहीं बनेंगे जब आपकी स्टमक हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो स्टमक हेल्थ को अच्छा रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, अपनी डाइट को बैलेंस रखें। किसी एक न्यूट्रिएंट के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते, एक ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है और वो आपने अपनी डाइट में लेके और आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। आपकी डाइट के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब का होना एक अच्छे तनासुब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिसाइड इसके आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स का भी एक बैलेंस तनासुब से बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।